हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द वेसर कंसल्टेंट्स। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अचीव हाई स्कोर इन पीटीई। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं अपने उन व्यूअर्स को जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पीटीई है क्या, मैं उनको ये बता दूं कि पीटीई आइल्स जैसा ही एक इंग्लिश लेवल चेक करने के लिए एग्ज़ाम है। पर आइल्स और पीटीई में मेन डिफरेंस ये है कि आइल्स में आपको पेपर एंड पेन एज वेल एज कंप्यूटर की ऑप्शन मिलती है, वेयर एज इन पीटीई आपको ऐसी कोई ऑप्शन नहीं मिलती। आपको सिर्फ एक ही टाइप का एग्जाम होता है वहाँ पे, और वो है कंप्यूटर बेस्ड। तो आपकी जो स्पीकिंग भी है वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही होती है, आपको पेपर एंड पेन की वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलती। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पीटीई की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताई है वो आप सबको क्लियर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो सबसे पहले पॉइंट है वो है बी केयरफुल विद टाइपोस। आपको ध्यान रखना है कि पीटीई एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और अगर आप वहाँ पे कोई भी आप एरर कर रहे हो टाइपिंग में, वो आपकी स्पेलिंग एरर में काउंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी अनइंटेंशनली आपसे कोई ऐसा टाइपिंग एरर ना हो, क्योंकि उसके कारण आपका जो ओवरऑल स्कोर है पीटीई का वो इफेक्ट हो सकता है। So now moving on to point number 2, जो है do not spend more than 2 minutes on one question in reading module। तो आपको ध्यान रखना है कि in reading module time management is very very crucial, so do not spend more than 2 minutes on one question। हाँ, अगर एंड में आपको टाइम मिलता है तो आप वहाँ पे अपना गैस वर्क यूज़ कर सकते हैं, बट इन द स्टार्टिंग do not spend more than 2 minutes on a single question। और अब चलते हुए हम अगली टिप के ऊपर, जो है रीड द क्वेश्चंस बिफोर यू रीड द पैसेज। तो इससे बेसिकली होगा ये कि आपको पहले एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है, और ये इवेंचुअली आपका टाइम सेव करेगा। तो जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप जब उसके बाद जब आप स्किमिंग करोगे अपने पैसेज की, तो आपको कहीं ना कहीं पे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में मुझे लग रहा है, और उससे ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप इजीली अपने पैसेज को विद इन टाइम कंप्लीट कर सकोगे। एंड नाउ डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 4, जो कि है प्रैक्टिस नोट टेकिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी लिसनिंग मॉड्यूल के दौरान आपको ऑडियो सिर्फ एक बार प्ले की जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक नोट्स, क्योंकि उसमें आपको एक हेल्प मिल जाएगी एट द एंड। सो येस, प्रैक्टिस नोट टेकिंग। And now moving on to point number 5, which is plan your essay before you start writing. So from my point of view, I feel like we should spend around 2 to 5 minutes to generate ideas before writing। क्योंकि होता कभी कभी ऐसा है कि बच्चों से पूछते कुछ और हैं और वहाँ पे वो लिख कुछ और आ जाते हैं, और इससे जो उनका ओवरऑल स्कोर है वो इफेक्ट होता है। तो आप भी अपना स्कोर लूज कर सकते हो अगर आप ऑफ द टॉपिक चले जाओगे। सो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपको 5 मिनट्स पहले सोचने में लगाने चाहिए, और उसके बाद जब आपके पास इनफ आइडियाज आ गए हैं तब आप अपना राइटिंग का टास्क शुरू कर सकते हो। और अब चलते हुए सेकंड लास्ट पॉइंट पे, जो कि है फॉर राइटिंग समरी प्रैक्टिस यूजिंग कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आपको ना वहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना समरी का, जिसको आप समराइज कर रहे हो, उसको आपको कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस से ही एक सेंटेंस में कन्वे कर देना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे कंपाउंड सेंटेंसेस यूज कर रहे हो। और अब बात करते हुए लास्ट पॉइंट की, और ये जो लास्ट पॉइंट है ये स्पीकिंग मॉड्यूल से रिलेटेड है, और वो है ओपन योर माउथ प्रॉपरली वाइल स्पीकिंग। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पीटीई एक एंटायरली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और आपका स्पीकिंग मॉड्यूल भी कंप्यूटर पे ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपना वहाँ पे स्पीकिंग मॉड्यूल को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप विस्परिंग नहीं कर रहे, आप वहाँ पे फुल क्लैरिटी से बोल रहे हो। क्योंकि अगर आपकी वहाँ पे वॉइस कंप्यूटर को क्लियर नहीं है ना, तो आपका इवेंचुअली जो ओवरऑल स्कोर है वो आप उसको लूज कर सकते हो। So yes, you have to make sure that you are speaking with full clarity and with utmost confidence. So yes, this was it for today's video. I hope you enjoyed this video and all the information I shared with you guys. You all found it informative. And yes, if you are new to our channel, do subscribe and like and share this video as much as you can. Thank you so very much for watching.